क्या योगी सरकार में डिप्टी सीएम भारत जोड़ो यात्रा में होंगे शामिल? बीजेपी के दिग्गज नेता को भारत जोड़ो यात्रा का न्योता, हिल गई योगी सरकार। यूपी बीजेपी के साथ बड़ा खेल करने की तैयारी में जुटी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा के सहारे यूपी में खुद को मजबूत बनाएगी कांग्रेस। भारत जोड़ो यात्रा यूपी में सिर्फ 110 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। 3 जनवरी से 6 जनवरी तक ये यात्रा यूपी में रहेगी। गाजियाबाद, बागपत और बड़ौत में रात विश्राम करेगी और फिर शामली होते हुए हरियाणा चली जाएगी। लेकिन 4 दिनों में ही यूपी की राजनीति में बड़ा उफान लाने की तैयारी हो गई है। यात्रा में शामिल होने के लिए दूसरी पार्टी के नेताओं को प्रदेश कांग्रेस की ओर से न्योता भेजा गया है। पहला नाम सपा चीफ अखिलेश यादव का। अखिलेश के चाचा शिवपाल को भी यात्रा का निमंत्रण दिया गया है। बीएसपी प्रमुख मायावती और आरएलडी चीफ जयंत चौधरी को भी बुलाया गया है। सीपीएम के अतुल अंजान और सुभाषपा के ओम प्रकाश राजभर के पास भी निमंत्रण भेजा गया है। ये वो नाम है जिनसे कांग्रेस चुनाव में गठबंधन को भी तैयार है। लेकिन जिस नाम ने सबसे ज्यादा चौंकाया है वो है योगी सरकार के पहले कार्यकाल में डिप्टी सीएम रहे दिनेश शर्मा का। 5 साल तक दिनेश शर्मा डिप्टी सीएम रहे, लेकिन बीजेपी हाईकमान दिनेश शर्मा के कामकाज से खुश नहीं दिखा, जिस कारण से योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में उन्हें मौका ही नहीं दिया गया। डिप्टी सीएम तो दूर, उन्हें मंत्री तक नहीं बनाया गया। ऐसे में कांग्रेस ने अब दिनेश शर्मा को अपने पाले में करने की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी कांग्रेस के प्रवक्ता अशोक सिंह ने बताया कि जिन नेताओं को बुलाया जाना है उन्हें न्योता भेजा जा चुका है। अब जवाब का इंतजार है। कांग्रेस की कोशिश है कि बीजेपी विरोधी सभी दलों को एक मंच पर बुलाया जाए। बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कांटे की टक्कर दी जाए, लेकिन उसमें भी जरूरी है कांग्रेस को खुद मजबूत बनाया जाए। यूपी में कांग्रेस की हालत बेहद खराब हो चुकी है। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को करीब 2% वोट मिला था। सीटों पर तो पार्टी नोटा से भी पीछे रह गई थी। सिर्फ 2 उम्मीदवार चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंच पाए हैं। आजादी के बाद यूपी विधानसभा में ये कांग्रेस का सबसे कमजोर प्रदर्शन है। ऐसे में निगाहें इस बात पर हैं कि कैसे पार्टी को मजबूत किया जाए, और खुद को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस ने बीजेपी में ही सेंधमारी की तैयारी शुरू कर दी है। दिनेश शर्मा को भारत जोड़ो यात्रा का न्योता भेजा गया है, लेकिन अभी तक पूर्व डिप्टी सीएम ने इस न्योते का कोई जवाब नहीं दिया है। लेकिन जैसे ये खबर सामने आई है, बीजेपी जरूर परेशानी में दिखाई दे रही है, क्योंकि पहले बीएसपी सांसद के भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने की खबर और अब पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा को न्योता कांग्रेस की बड़ी रणनीति के संकेत दे रहा है। दिनेश शर्मा अगर भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होते हैं तो यह साफ हो जाएगा कि वो कांग्रेस में जा रहे हैं। दिनेश शर्मा लखनऊ के मेयर रह चुके हैं। लखनऊ में ब्राह्मण समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। ऐसे में दिनेश शर्मा को कांग्रेस राजनाथ सिंह के खिलाफ लखनऊ सीट से मैदान में भी उतार सकती है। दावा किया जा रहा है कि बीजेपी के कुछ और नेता भी भारत जोड़ो यात्रा के में साथ आ सकते हैं। खासतौर पर नगर निकाय चुनाव को देखते हुए इस बात की संभावना जताई जा रही है कि बीजेपी से कई नेता कांग्रेस में आ सकते हैं, क्योंकि इस समय टिकट मांगने वालों की बीजेपी में लाइन बहुत हो चुकी है। कई दिग्गज नेताओं को एहसास हो चुका है कि उनका नंबर नहीं आ रहा है। ऐसे में वो नया ठिकाना तलाशने की कोशिश में है। ऐसे में साफ है कि अगर यूपी में भारत जोड़ो यात्रा में भीड़ जुटती है तो कई बीजेपी नेता कांग्रेस का हाथ थाम सकते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद ने यात्रा का मकसद भारत को जोड़ना बताते हुए कहा कि राजनीतिक यात्रा नहीं है, इसलिए इस पर हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, इसलिए हम हर किसी को न्योता भेज रहे हैं। यात्रा में प्रियंका गांधी भी शामिल होंगी। प्रियंका यूपी कांग्रेस की प्रभारी हैं। संकेत मिल रहे हैं कि वो यूपी में चलने वाली यात्रा में राहुल के बराबर ही चलेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।